Lord Krishna Naman, dear student. Lord Krishna Naman to all, my all dear student. Now we discuss about destruction of habitat. तो इन वाइल्ड एनिमल्स के अगर हम हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है कि जो है ये जीव जो हैं इन डेंजर हो जाएंगे और मतलब ये विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। तो एक्सटिंक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीसीज आर ड्यू टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट बाय मैन, यानी कि जो मनुष्य है वो बहुत सारी स्पीसीज को डिस्ट्रक्ट कर रहा है ना, प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। फॉरेस्ट विच आर द होम टू अ लार्ज फौना एंड फ्लोरा आर कट डाउन। बड़ी संख्या में जो जंगल हैं उनको काटा जा रहा है, तो वहाँ पर जो प्लांट और एनिमल हैं उन्हें बहुत बड़ी संख्या में मतलब जो हैबिटेट है वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है। फौना इंक्लूड ऑल एनिमल, फौना में मीन्स सारे के सारे एनिमल्स दैट एक्सिस्ट इन द नेचुरल सराउंडिंग एंड आर नॉट डोमेस्टिकेटेड और लुक्ड आफ्टर बाय मैन। तो यहाँ पर जो ऑल एनिमल्स हैं इनकी जो हैबिटेट है, ठीक है, तो नेचर सराउंडिंग एंड आर नॉट डोमेस्टिकेटेड और लुक्ड आफ्टर बाय मैन, यानी कि जो मनुष्य है वो इन्हें अच्छे से देखभाल नहीं कर रहा है, ज़्यादातर इनका डिस्ट्रक्शन कर रहा है। वाइल फ्लोरा रेफर टू ऑल द नेचुरली ग्रोइंग प्लांट लाइफ, और जो फ्लोरा है वो नेचुरली जो अपने आप जो प्लांट उग जाते हैं उन्हें हम फ्लोरा कहते हैं। इन एनी पार्टिकुलर रीजन, किसी भी पार्टिकुलर रीजन की बात करें, द इनडिस्क्रिमिनेट फीलिंग्स ऑफ ट्रीज फॉर वेरियस रीजन इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो जब हम इन्हें इनडिस्क्रिमिनेट कर दें, हम इन्हें गिरा दें, हम इन्हें काट दें बहुत सारे रीजन्स के लिए, है ना, सुंदर घर बनाने के लिए हमें भाई लकड़ी का अच्छा सा गेट चाहिए, है ना, तो अरे आप क्यों नहीं आ रहे हो प्लास्टिक्स के लाइफ पर, या फिर आप लोहे के गेट बनवाइए। आप कहीं ना कहीं हम और आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम घर तो बनाएंगे लेकिन हमें ना सागौन की लकड़ी ही चाहिए। अरे भाई क्यों सागौन की लकड़ी चाहिए? अगर आप इस तरह से सागौन की लकड़ी के घर बनवाते रहे तो वैसे भी सागौन की मात्रा अब बहुत कम रह गई है ना। तो जब हमें चाहिए तो उसी के चाहिए, तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना, कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो जाएंगे। Nearly half of the world's tropical rainforest have been destroyed over last 50 year। यहाँ पर जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, भाई हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में आपको बहुत पहले से समझाया हुआ है। हमने आपको बताया था कि सेवन सिस्टर के मेघालय में, यानी कि जो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है जहाँ पर सेवन सिस्टर है, वहाँ पर आपका जो मेघालय पड़ता है, मेघालय रीजन 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ये तीनों ही हिल्स के आसपास बड़ी मात्रा में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट हैं, और इन फॉरेस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। 50 साल से बराबर इनको काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों काट रहे हैं? फॉर माइनिंग, हमको माइनिंग करनी है, वो काटेंगे तो वहाँ ज़मीन से हम कुछ वहाँ से हमें माइनिंग करनी है, कुछ सब मतलब किसी की भी माइनिंग, ठीक है। यूजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, भाई हमें काट के खेती करनी है। फॉर बिल्डिंग हाउस, हमें घर बनाना है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड एंड रेलवे ट्रैक, हमें रोड और रेलवे ट्रैक बनाने हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, हमें डैम बनाना है। ध्यान रखना, ये जो डैम बनाने का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। पता, जब डैम बनता है तो कम से कम 5 किलोमीटर एरिया का फ्लोरा और फौना नष्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो यही देखने को मिलता है डैम में। भाई एक एरिया ऐसा होगा जिसमें पानी ही पानी भर जाएगा, और वहाँ पे जितने भी आपके फॉरेस्ट हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे मर जाएंगे। मेकिंग फर्नीचर, हमें फर्नीचर बनाना है। और यूजिंग वुड एज फ्यूल एंड मैनी अदर पर्पस लाइक मेकिंग पेपर, पेपर इंडस्ट्री में भी बड़ी मात्रा में आपका पेड़ों की कटाई होती है। तभी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहा पिछली बार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ पेपर को फाड़कर वेस्ट मत करिए, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ये पेपर है ये पेड़ को काटने से ही बनता है। ठीक है। तो देयर आर आल्सो अदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन बिसाइड कॉजिंग हार्म्स टू द वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन है
तो ये बहुत ज़्यादा हार्म है हमारे जंगली जीवन के लिए। भाई जो जंगली जीव है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्म है। भाई तुम उनका आवास मिटा दे रहे हो। सोचो अगर कोई आपका आवास मिटा दे तो आप क्या करोगे, है ना। दीज आर सोइल इरोजन। इस सोइल इरोजन जैसे कि फ्लड, ड्रॉट एंड लैंडस्लाइड इन हिली एरिया। जब धीरे धीरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो सोइल इरोजन होगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगी, लैंडस्लाइड कर जाएगी। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आज ना केदारनाथ यात्रा बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी लैंडस्लाइड कर गई, यानी कि जो हिली एरिया है वो ढह गया। क्यों ढह गया? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ प्लांट नहीं बचे। उन हिली एरिया की जो सॉइल है उसे जो कंबाइन करने का कार्य जो प्लांट कर रहे थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा पानी आया और जैसे ही बेड बढ़ा, पानी ने बढ़ाया, वो ढह जाती है। आपके हाईवेज बंद हो जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। ओवरग्रेजिंग। Overgrazing by cattle and other animal also causes harm to living being and leaves the soil open for erosion. अब ओवरग्रेजिंग बहुत ज़्यादा चरने से, भाई जंगली जीव तो खाना खाएंगे, जंगली जीवों को तो चरना ही है। तो ऐसे में हमें हमारी सरकार ने, हमारी मोदी सरकार ने बहुत सारे चारागाह बनवाए हैं, हमें उनमें चराना है, ना कि ऐसा नहीं है कि हर जगह चराना है। भाई आपने देखा होगा कि जब जंगली जीव गाय भैंस चरते हैं तो पहले तो वो चरते हैं, ठीक है, घास तो समाप्त कर ही देते हैं, वहाँ के प्लांट पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, छोटे छोटे पौधे। उसके बाद वो अपने पैरों से मतलब उनके पैर बहुत नुकीले होते हैं तो वो मिट्टी को भी काट देते हैं। अब जब वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात होते हैं, पानी जब आती है तो वहाँ घास नहीं है तो मिट्टी कैसे रुक पाएगी? भाई मिट्टी नहीं रुक पाएगी, सॉइल नहीं रुक पाएगी, और वो क्या हो जाता है, एकदम से बाढ़ में पूरा का पूरा बह जाता है। इट लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमंस एंड मेक द सॉइल इनफर्टिलिटी एंड नॉन प्रोडक्टिव। तो यहाँ पर जो लीड कर रहा है, इसे कौन लीड कर रहा है? सारा का सारा यहाँ पर ह्यूमंस लीड कर रहे हैं, ठीक है। इट लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमंस का, सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ह्यूमंस का लॉस ही है। एंड मेक द सॉइल इनफर्टाइल, और हमारी जो सॉइल है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। एंड नॉन नॉन प्रोडक्टिव, और बिल्कुल वो ऊसर जैसी हो जाएगी, नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगी।